आज का शुभ पंचांग कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तृतीया सोमवार विक्रम संवत 2081 तदनुसार 4 नवंबर 2024। आज तृतीया रात्रि को लगभग 11:30 बजे तक की है। तत्पश्चात चतुर्थी। आज का विशेष दिन गंडमूल, विंछिड़ो, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। सूर्य राशि तुला, चंद्र राशि वृश्चिक, दिशा अशूल, पूर्व अग्निवास, पाताल नक्षत्र अनुराधा, तत्पश्चात ज्येष्ठा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:04 से 5:56। राहु काल का समय प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 12 बजे से लेकर 12:50। कल विनायक चतुर्थी। 6 नवंबर को लाभ पंचमी, 7 नवंबर को छठ पूजा, 9 नवंबर को गोपाष्टमी, 10 नवंबर को रविवार अक्षय नवमी, 11 नवंबर सोमवार कंसवद भीषम पंचक प्रारंभ। बोलिए गंगा मैया की जय। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ, तत्पश्चात तत्वार्थ रामायण सुनाता हूँ। कल हमने काकभूषणी जी और गरुड़ जी की कथा का बीच में विश्राम दिया था। आज उसकी आगे की कथा। शिव सेवा कर फल सुत सोई, बिरद भक्ति राम पद होई। रामई बजई तात शिव दाता, नर पावर के केत की बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चही अभागी। मैंने मन में शिव जी ही सबसे श्रेष्ठ होने के कारण मैं गुरुदेव से वाद विवाद करता था। मैंने अनेक बार गुरुदेव का अपमान किया, परंतु गुरुदेव को कभी भी क्रोध नहीं आया। तत्पश्चात तो मेरा अभिमान इतना बढ़ गया कि गुरुदेव से ईर्ष्या करने लगा। एक बार मैं शिव दर्शन में बैठा था, पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप कर रहा था। उसी समय गुरुदेव मंदिर में पूजा करने आए। अभिमान के कारण मैं उठा नहीं, बैठा ही रहा। गुरुदेव को प्रणाम भी नहीं किया। मैंने गुरुदेव जी का अपमान कर दिया। गुरुदेव को बुरा लगा नहीं, परंतु शिव जी को यह सहन न हुआ। आकाशवाणी हुई, तू अजगर की तरह बैठा रहा। तैने धर्म की मर्यादा को भंग किया है, तू अजगर हो जा। शिव जी के शाप दिया तो मैं बहुत घबराने लगा। उस समय गुरुदेव ने शंकर जी की स्तुति की। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुवम न व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विक्लिपं निरीहं, चिदाकाशमकाशवासिं भजेऽहं। निराकारमोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसार पारम नतोहम। व्यापक ब्रह्म ही शिव है। यह जीव अनन्य भाव से शिव की भक्ति न करे, पूजा न करे, जब तक उसे शिव की कृपा न मिले तब तक जीव को ज्ञान भक्ति नहीं मिलती, योग्य नहीं प्राप्त होता, मोक्ष नहीं मिलता। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनम धारी। न यावद उमानाथ पदार बिंदम, भजन्ति लोके परिवाननानम। न तावत् सुखम शांति संताप नाशम, प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासम। शिव कृपा से जीव कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। मेरे गुरुदेव ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। शिव जी महाराज प्रसन्न हो गए। मेरे गुरु से कहा, मांगो मांगो। गुरुदेव ने कहा, मैं सतत आपकी भक्ति करता हूँ, आपसे मैं अनन्य भक्ति का वरदान मांगता हूँ। दूसरा यह भी मांगता हूँ कि माया के प्रभाव में पड़ा जीव चाहे जैसा कहता फिरता है, चाहे जो कुछ करता है, कारण जीव दुष्ट है, कृतघ्नी है,
आप श्रेष्ठ हो, आप कृपा करो, मेरे शिष्य से भूल हुई है, इसकी बुद्धि में वैराग्य उदय हो, राम जी में प्रेम हो, इसका कल्याण हो, वही कीजिए। शिव जी ने कहा, यह दुष्ट है, अत्यंत दुखी होगा, 1000 बार अजगर बनेगा, मेरा श्राप तो व्यर्थ हो ही नहीं सकता, परंतु तुम मांगते हो, इस कारण से यह देता हूं कि इसे जन्म मरण का दुख होगा नहीं। 1000 जन्मों के बाद अयोध्या के ब्राह्मण के घर इसका जन्म होगा, तब इसकी राम जी में प्रीति होगी। गरुड़ जी, मेरे 1000 जन्म हुए, मैंने देशों में भ्रमित रहा, परंतु अपने गुरुदेव की शांत मूर्ति में भूल नहीं सका। 1000 बार अजगर योनि में जन्म मिला, परंतु गुरुदेव की कृपा से जन्म मरण का कुछ भी दुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ। 1000 जन्मों के पश्चात अयोध्या के एक ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। जन्म से ही सीता राम जी में मेरा प्रेम था। बाल्यावस्था में ही मुझे भक्ति का रंग लग गया। मेरे मन में ऐसी भावना जागृत हुई कि अपने राम के दर्शन प्राप्त हो, इसके अपने राम जी की भक्ति करूं। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु मुझे पढ़ने लिखने से प्रेम नहीं होता था। प्रत्येक अक्षर में मुझे राम जी ही दिखाई देते थे। भक्ति का अर्थ है भगवान के स्वरूप में आसक्ति, अलौकिक रूप में आसक्ति, यही माया है। मैं बालक था, तब से ही राम जी मेरी आसक्ति थी। मैं पढ़ लिख न सका, मनते सकल बासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। कऊ खगेश अस कवन अभागी, खरि सेवा सुर देनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। मेरे माता पिता ने शरीर त्याग किया, फिर मैं राम जी का हो गया। आसक्ति का एक धागा था, वह भी टूट गया। फिर तो मैं ऋषियों के आश्रम में जाता था, निरंतर राम नाम का जप करता था, राम जी का ही ध्यान करता था। एक बार मेरू पर्वत पर गया, वहां लोमश ऋषि विराजते थे। लोमश ऋषि ने अपना रोमद ऋषि ने मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे निवेदन किया, आप मुझे राम कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ज्ञानी थे, थोड़ी सी कथा कहकर फिर ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगते। मुझे वह ठीक लगती न थी, परंतु लोमश ऋषि यह ब्राह्मण ज्ञान का अधिकारी है, ऐसा समझकर मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते थे। मैंने कहा, मुझे निरंजन निराकार की बातें सुननी नहीं, मुझे मेरे राम की कथा कहिए। लोमश ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान का मैं खंडन करने लगा। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है, इस प्रकार मैं उनसे वाद विवाद करने लगा। लोमश ऋषि को यह मेरी बात पर क्रोध आ गया। मैंने कहा, क्रोध तो दैत्य में उत्पन्न होते हैं, अदैत्य में क्रोध किस प्रकार का हो सकता है। आप बात तो अदैत्य की करते हैं, परंतु तुम्हारे रोम रोम में दैत्य बढ़ा हुआ है। आप राम जी की कथा कहो, राम जी के साथ प्रेम करो, आपका हृदय पिघलेगा। उस समय ऋषि का क्रोध बढ़ गया, उन्होंने मुझे शाप दे दिया, तू कौवे की तरह बोलता है, तू कौवा हो जा। इस कारण से मैं कौवा बना, परंतु शाप दिए जाने पर भी मुझे लोमश ऋषि के प्रति कुभाव जागृत न हुआ। मेरे राम रोमश ऋषि में भी है, मेरा कल्याण करने के लिए मेरे राम जी ने ऐसा किया है। ऐसा ही भाव मेरे मन में रहा। मैंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, भले ही मैं कौवा हो जाऊं, परंतु मेरी भक्ति राम जी में ही रहे, ऐसी कृपा कीजिए। मुझे राम जी की कथा सुनाइए, मुझे राम जी के दर्शन हो सके, ऐसा उपाय बताइए। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने सोचा, मैंने इसे श्राप दिया, उस पर भी ये मुझे प्रणाम कर रहा है। भक्ति बिना ज्ञान में स्थिरता आती नहीं, भक्ति बिना ज्ञान में
शिथिरता आती नहीं। लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ कि मैं अदैत्य की बात करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे क्रोध आ गया। धन्य है ये जीव, ऋषि ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा दी और मुझे राम कथा सुनाई। लोमश ऋषि ने कहा, शिव जी की कृपा से ये रामायण मैंने तुम्हें सुनाई है। शिव सद सदगुरु हैं, सबके आचार्य सदा शिव हैं। जो कथा जिस प्रकार शिव जी ने लोमश ऋषि को सुनाई थी, वही कथा उन्होंने मुझे सुनाई। गरुड़ ने प्रश्न किया, कितने ही लोग ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, कितने ही भक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है, ये मुझे बताइए। कह संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नाही अदरेहु भक्ति की नाई। ज्ञान ही भक्ति अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। तब काकभूषणी जी ने गरुड़ से कहा, परमात्मा के साथ जो अनंत प्रेम करता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको प्रभु के स्वरूप का ज्ञान है वही भगवान के साथ प्रेम करता है। ज्ञान का फल भक्ति है, भक्ति की अंतिम अवस्था ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति तत्व में एक ही है, फिर भी थोड़ा सा भेद है। ये जीव चैतन्य है, माया जड़ है। जड़ चैतन्य दोनों में ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चैतन्य को बांध सकता नहीं। यह गांठ है जो मिथ्या है, परंतु मिथ्या गांठ भी अत्यंत दुख देने वाली है। सतत भक्ति की जाए तो ही वह गांठ खुलती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जीव ईश्वर का अंश है, आत्मा आनंद रूप है। सुख दुख मन को होता है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह आत्मा की सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षी रूप है, फिर भी माया के कारण, अज्ञान के कारण आत्मा सुख दुख का आरोप समय में करता है। जीव तो परमात्मा का अंश है, शुद्ध है, चैतन्य है। जो राजा का पुत्र है उसे कौन बांध सकता है। यह जीव परमात्मा का पुत्र है, इसका किसी ने बंधन नहीं किया। बंधन में सत्यता भी नहीं, झूठ है, माया झूठी है। झूठी माया जीव को किस प्रकार बांध सकती है। जीव को किसी ने बांधा नहीं, ये अज्ञान से ही ऐसा समझता है कि मैं बंद हूँ। तुलसीदास महाराज ने बंदर और तोते का दृष्टांत दिया। शिकारी लोग तोता और बंदर को पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोते को पकड़ने के लिए वह जमीन से थोड़ी दूरी के अंतर में खुंटिया गाड़ते हैं और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर इन दोनों खूंटियों के बीच में तार बांध देते हैं। तार में बांस की पोली नरसल डाल देते हैं जिससे वे घूमती रहती है। फिर उसके आगे अनाज के दाने बिखेर देते हैं। तोता वह दाना खाने के लिए आता है। स्वाभाविक रीति है कि वह ऊंचाई पर बैठने के लिए तार की डोरी डाली हुई पलोगी के ऊपर जाकर बैठता है। उसी समय पलोगी उसके भार से तुरंत घूम जाती है और तोता उल्टा लटक जाता है। तोता समय के पंजे में पोगली को पकड़े रखता है। पकड़ उसकी समय की है, परंतु वह छोड़ सकता नहीं और अंत में शिकारी उसको पकड़ लेता है। बंदर भी उसी प्रकार से पकड़ लिया जाता है। शिकारी सकरे मुंह वाली हांडी जमीन में गाड़ देता है। हांडी में थोड़े से चने पटक देता है और समय दूर जाकर खड़ा हो जाता है। वानर को हांडी में चने देखकर आनंद होता है। वह जल्दी से चना लेने के लिए दोनों हाथ हांडी में डालता है और चने से मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी में चना होने के कारण मुट्ठी फूल जाती है। इस कारण से वह हाथ बाहर निकाल नहीं सकता। वानर को भ्रम हो जाता है कि हांडी में भूत है, इसके अंदर उसका हाथ पकड़ रखा है। वास्तव में वानर को पकड़ किसी ने भी नहीं रखा। वानर तो
वानर को चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुट्ठी में से चना छोड़ देने की इच्छा उसमें होती नहीं। चना मुट्ठी से छोड़ दे तो तुरंत उसके हाथ बाहर निकल आए और वानर का बंधन छूट जाए। वानर अपने ही बंधन में पड़ा है, फिर भी ऐसा मानता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काकभूषुंडी की कथा का एक बार हम फिर यहीं विश्राम करेंगे। कल इसकी आगे की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवहु सुदर्शन बिहारी, दीन दयाल विश्वम्हारी, हरौ नाथ संकट भारी। मैं आपको रोज तत्वार्थ रामायण श्री डोगरे जी महाराज की ये रामायण मैं आपको रोज सुनाता हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसे जरूर सुनिएगा। ये बहुत तत्वार्थ रामायण है, बहुत तत्व ज्ञान की बातें आपको सुनाएगी। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम